जय गुरु जी सत्संग। शुक्राना मेरे गुरु बा। मुझे नहीं आता कि कैसे क्या करते हैं, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आता। पर आज रात के 11:52 हो रहे हैं और मुझे ऐसा है कि मुझे मेरा सत्संग सुनाना है। तो मैं उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। सत्संग जी, मुझे नहीं आता है, तो मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। सत्संग जी, गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं रोहतक में रहती हूँ। मैं हूँ राजस्थान से। पर मुझे नहीं पता मुझे कहाँ कैसे मैं 2024 में गुरुजी से अचानक ही जुड़ गई। जैसे टाइम होगा उस टाइम का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या टाइम है, कैसा टाइम है, मतलब मुझे महीना भी ठीक से याद नहीं है। पर दिवाली से पहले का रहा होगा। तो हुआ ऐसा कि मेरा बच्चे का स्कूल है, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है, रखी हुई है। तो मैं एक दो बार देखा, ठीक है। फिर मुझे गुरुजी के मैसेजेस अपने आप ही अपने मेरे फ़ोन में शो होने लगे। मैंने कभी नहीं सुना, किसी से नहीं सुना। बस हाँ, मैंने वहाँ फ़ोटो देखा था। फिर उसके बाद से ही मेरे फ़ोन में अपने आप मैसेज आने लग गए। फिर मैं देखती थी, मुझे यकीन नहीं होता था। सच बोलूँ ना, मुझे नहीं भरोसा है। मुझे लगता है था कि ये सब ऐसे ही है, मतलब कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। आजकल जाने कितने लोग हैं जो ऐसे बोलते रहते। पर जैसे ही मैंने मैसेज आया, फिर एक दिन मैंने खोल के देखा, सुना, बस कि गुड़िए था कि मैं आपको धन से सबसे भर रहा हूँ, आपको अच्छी चीज़ें ब्लेस कर रहा हूँ। ठीक था, तो ठीक है, मैं सुनती थी, पर मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था। पर हाँ, जब भी कुछ अच्छा होता था तो मैं शुक्राना कर देती थी कि गुरुजी शुक्रिया। महादेव की मैं बचपन से मानती हूँ। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बड़ी भक्त हूँ, हाँ, पर मेरा है लगाव महादेव से। अब आप देख लीजिए कि कैसे मुझे मेरे महादेव ने ही गुरुजी से मिलाया, शायद क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। मैं पिछले 2-3 साल से नहीं, मतलब 2013 में जब मेरे पापा गए, उसके बाद से मतलब बहुत सारी चीज़ हुई। बहुत लंबी कहानी है सत्संग जी, मतलब सुनाऊंगी तो ठीक है। बट बहुत सारी तकलीफ़ें उनके जाने के बाद, एक बाप नहीं होता तो उन बच्चों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। सो वही सब चीज़ें हैं। फिर मेरी शादी हुई तो वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तब मैं से मिली भी नहीं थी, पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया महादेव ने। तो मेरा पहला मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा हैं। गुरुपा को मैंने महसूस किया तब, जब पिछले साल दिवाली के पहले की बात है। हाँ, कि क्या हुआ था ना कि ये जो मेरे हस्बैंड है वो कहीं बाहर गए हुए थे 6-7 दिन के लिए, और हम रोहतक में ही थे। इनके ऑफिस का रहता है बाहर जाने का। तो इनको एक कॉल आता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो और ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ है। मतलब आपके नाम से, आपके आधार कार्ड से अकाउंट बना है मुंबई में, और आपके खिलाफ जाने कितने 11, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, केसेस दर्ज है आपके नाम पे। पुलिस आप उन्होंने सब सब सच सच बताया। आप ये काम करते हो, आपका नाम ये है, आपके ये है, आपके मतलब एवरीथिंग, और आपके नाम के अकाउंट है, और आपकी इतनी सारी रिपोर्ट यहाँ मुंबई पुलिस में हो रखी है। तो मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत स्मार्ट है, मतलब ऐसा कि वो समझ जाते हैं। पर
चीज़ें ऐसी हुई ना कि ना इस चीज़ के लिए सुना था कभी, ना कुछ उन्होंने पढ़ा था। तो उन्होंने कि वीडियो कॉल करा, वीडियो कॉल पे पीछे बैकग्राउंड में पूरा महाराष्ट्र का, पूरा मुंबई पुलिस का सब कुछ था। एक पुलिस वर्दी में बाकायदा वीडियो कॉल पे बात हुई, सब कुछ बता रहे, घंटों बात हुई। तो उस दिन मैं इनको फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन बिज़ी आ रहा है। और इनकी पूरे दिन बीच बीच में उनसे बात चल रही है, किसी बड़े से बात कराने बोल रहे हैं, हमारे डी इससे बात करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, उनको सब बता रहे हैं। ये बोल रहे भाई मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो मुंबई में जाता हूँ ऑफिस के काम से, पर मैंने तो आज तक कभी, मतलब मैं नहीं हूँ, और अगर मेरा अकाउंट भी खुला है तो कैसे खुल गया, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ था नहीं। तो ऐसे वैसे कि ऐसा नहीं है, आप हम आपका ट्रस्ट करते हैं, पर आपको ये बात किसी को बतानी नहीं है। फिर यहाँ तक भी मेरे हस्बैंड को कोई शक नहीं हुआ। फिर मैं जैसे तैसे उन्होंने, फिर बहुत कॉल करने के बाद मैंने बहुत सारे मैसेज किए, भाई क्या मतलब मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो मुझे घबराहट होने लग गई थी, सॉरी सत्संग जी, मुझे घबराहट होने लग गई थी कि क्या हुआ है, मतलब फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया तो मुझे बताया, उन्होंने किसी को नहीं बताया, घर पे भी किसी को नहीं बताया, ऐसा ऐसा है। बट मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, और ऐसे मैं बहुत घबरा गई, मेरा मन नहीं लगा, मैं इतना रोई ना, सच में मैं बहुत रोई। मैंने गुरुपा को, मैंने फ़ोन खोला, गुरुपा कोई आदेश हो, क्या है ये, क्यों है, मुझे कुछ नहीं मिला उस टाइम पे कुछ समझ, बट मैंने गुरु जी को मंत्र जाप किया, मैं गुरु को याद कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे, दूसरे दिन बात हुई, मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने उनसे बोला कुछ होगा तो नहीं ना, आजकल होता है ना झूठे केसों में फंसा देते हैं। मैं बहुत डर गई थी गुरुपा। फिर उन्होंने बोला, मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने गलत किया ही नहीं है कभी, तो फिर मेरे साथ कुछ क्यों होगा, उनको जो कार्रवाई करनी है वो करना। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो भी कार्य, उन्होंने जब पुलिस का फ़ोन आया ऐसे, उन्होंने बोला कि आपको कॉल रिकॉर्डेड है, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला मैं आर&डी में हूँ, DRDO, तो मेरे वैसे भी कॉल सारे रिकॉर्डेड होता है, मैं तो, और मैं मेरे लॉयर के बिना ऐसा कुछ नहीं करता। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ऐसे वैसे हो गया उस बात। फिर बोर्ड पर मेरे को चिंता लगी रहती थी कि कभी क्या हो जाए, कि हम आपको फिर से संपर्क करें, उन्होंने ऐसे बोला ठीक है, फिर आपको अरेस्ट भी करने आएंगे, ऐसे ऐसे बहुत शायद। तो मैं तो टेंशन में थी, मेरे हस्बैंड को तो था कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया तो ठीक है, बट एक औरत है ना तो घबरा जाती है, अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार को लेके एक रहता है सबको। तो मैं बहुत घबरा गई थी सत्संग जी। फिर 1-1.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफिस से आके बताया, तुझे पता है जो मुझे कॉल आया था वो एक फ्रॉड कॉल था। उनका कैसे, कि मैंने अभी न्यूज़ देखी कि आजकल ऐसे हो रहा है लोगों के साथ। ओ फिर पता है इतना सुकून मिला ना मुझे, मैं टेंशन फ्री हो गई। मेरे को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है गुरुपा, लोग कुछ गुनाह करते नहीं है फिर भी उसकी सज़ा मिलती है। मैंने ये देखा मेरे पापा के साथ, वो बहुत सारी चीज़ें अगर गुरुपा चाहेंगे तो मैं कभी बताऊंगी, पर अभी ये था। फिर फिर मैंने वो चीज़ें फ़ोन में भी आने लगी, उसके बाद से फ़ोन में भी, तो फिर उसके बाद से कि चलो एक फ्रॉड था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर चीज़ के लिए, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे साथ उसके बाद से बहुत सारी मुसीबतों से बचाया आपने मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि हम मेरा मंदिर जाने का मन करता है कभी, तो मैं शनिवार को, तो थोड़ा दूर पड़ता है 8-10 किलोमीटर रोहतक से, तो हम जा रहे थे, शाम के टाइम था, तो हम गए तो रास्ते में क्या सिग्नल आया, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो जैसे पीछे वाला जो आदमी था उसने हमारी गाड़ी, खड़ी हुई गाड़ी को इतना ज़ोर से धक्का मारा कि हमारी गाड़ी से इतना तेज़ ठुकी कि हमारे जो आगे वाली गाड़ी है ना वो भी ठुक गई हमारी गाड़ी से। जैसे हम बाहर उतरे बहुत
हमने बोला, मैंने कहा ऐसे कोई करता है? हमारे पास बच्चे थे, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ हो जाता तो। इतना बड़ा था, गाड़ी पीछे से पूरी टूट गई, आगे से भी पूरा ये हो गया। और जो हमारी गाड़ी से, जिस गाड़ी को इतनी तेज, हमारी गाड़ी को इतना तेज धक्का दिया ना कि हमारी जो आगे गाड़ी थी ना, उसका भी नेम प्लेट पूरा हिल टूट गया था। फिर बहुत देर बहस के बाद फिर हमने बोला कि भाई हमारे बच्चों को कुछ हो जाता। उन्होंने बोला कि ब्रेक नहीं लगा ऐसे वैसे, बट शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे, मेरे पति, मुझे हमें खरोच तक नहीं आई, गाड़ी को हुआ पर हमें कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे उस वक्त संभाला है और अभी भी आप मुझे संभाल रहे हो। आपको सब पता है अभी मैं कितनी अकेली हूँ, कितनी, पर मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए, मेरा पति, मेरे मतलब सब ठीक है गुरुपा। बस वो ठीक नहीं रहते हैं, जब से शादी करके आई हूँ बस बीमार रहते हैं, दवाइयाँ चलती रहती है। उसको ठीक कर दो गुरुपा, मेरे बच्चों को अच्छा हेल्थ अच्छा करे, आगे तरक्की मतलब जो है मैं उस पर खुश हूँ। मुझे ना तो इससे ज़्यादा की चाह है, बस ये खुश रहे मेरे बच्चे, मेरे पति स्वस्थ रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे हर उस इंसान से दूर कर दिया। हाँ, मैं बुरी बनी हूँ, पर मैं दूर हो गई हूँ कि मैंने सच्चे दिल से रिश्ते निभाए थे। ना मायके में मतलब होता है ना कि बस हो गया, बस आपकी बेटी अकेली थी और आपने उसे थाम लिया। लाख लाख बार शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, और भी है, मैं मेरे अगले सत्संग में सुनाऊंगी। अगर मेरे को ऐसे आया मन में तो मैं रिकॉर्ड तो कर रही हूँ सत्संग, पर किसी से शेयर करूंगी या नहीं मुझे नहीं पता। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं किसी को ज़रूर शेयर करूंगी कि अगर गुरुपा चाहेंगे तो मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मुझे नहीं आता, ना ही मैं गुरुपा के बारे में ज़्यादा जानती हूँ, ना ही बस मैं जुड़ गई हूँ, और बस गुरुपा ने मुझे थामा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है। मेरे पापा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से गुरुपा के रूप में भगवान भी मिले और वो भी मिल गए। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा।